मिक्स अचार की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको हम 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे और तैयार करने के फौरन बाद ये खाने के काबिल हो जाएगी। 6-7 दिन आपको इसको खाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फौरन बनाएं और फौरन खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मिक्स अचार की रेसिपी के साथ। अचार हम कई सब्जियों से और कई तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मिक्स अचार की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको हम 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे और तैयार करने के फ़ौरन बाद ये खाने के काबिल हो जाएगी। इसको खाने के लिए आपको 7-8 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब अचार पकेगा और कब हम खाना शुरू करेंगे। और इसको जो है ना, ख़ास तौर पे दाल चावल के साथ अगर आप खाएंगे तो बहुत ही जो है ना मज़ा दुबाला हो जाएगा दाल चावल का। और इसको बनाने के बाद आप 1 साल से भी ज़्यादा इसे स्टोर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये अचार घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने से पहले सबसे हम इसका मसाला तैयार करेंगे और उसके लिए लो फ्लेम आपने रखना है और उसके ऊपर रख लेंगे हम पैन। और यहाँ पे जो है ना, ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने काली साबुत मिर्चें ली हैं, 2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है साबुत वाला, और 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है। इसको हमने 2 मिनट जो है ना वो अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि इनके अंदर अगर कोई नमी वगैरह हो वो भी निकल जाए। और इसके अलावा जो है ना, भूनने से इन मसालों का खुशबू और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। और ये ऐसा मज़ेदार सा मसाला बन के तैयार होगा कि इसे आप चाहे तो इससे अचार गोश्त तैयार कर सकते हैं, चाहे तो इसे दालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी बनाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे जो है ना, इनको हम कूटने के लिए डाल लेंगे। दरदरा सा इनको पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना इनको। मसाले को मैंने दरदरा सा पीस लिया, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह का हमें चाहिए, थोड़ा सा साबुत और थोड़ा सा पिसा हुआ। अब कुछ और चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है कलवंजी, 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मेथरे है मेरे पास यहाँ पे, ये भी 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास है नमक, 1.5 टेबल स्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, और 1 टीस्पून है हल्दी, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। नमक मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको हमने कर लेना मिक्स। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। और ये देखें, रेडी है हमारा बहुत ही मज़ेदार अचार का मसाला। चाहे आप इसे अचार गोश्त में शामिल करें, चाहे आप अचारी दालों में शामिल करें, माशाल्लाह। अब इसे हम रखेंगे साइड पे और बाकी काम हम देख लेते हैं। मसाले को मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ पे 4 अदद गाजर है, 2 अदद मैंने मूली ली है, 1 पाव मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, और 1 पाव लीमू लिए हैं। ये चारों चीज़ों को मैंने धो के अच्छी तरह से, और इन दोनों के छिलके उतार के इनको थोड़ी देर के लिए सुखा लिए, ताकि ऊपर से इनका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। अब इनको साइड पे करेंगे और इनकी हम कटिंग शुरू करेंगे। कटिंग आप जिस भी साइज़ में करना चाहते हैं उसी साइज़ में आप कर सकते हैं। गाजर और मूली आजकल इतनी फ्रेश आ रही है ना माशाल्लाह, तो कोशिश करें कि ज़रूर इसका अचार तैयार करें, बहुत मज़े का भी लगता है। और फिर फ्रेश सब्जियों के जो होता है ना वो मज़ा ही अलग होता है। मैं इस तरीके से इनको कटिंग करूँगी, इस तरीके से। आप इससे छोटे भी कर सकते हैं और इससे बड़े भी कर सकते हैं। और गाजर के अंदर जो होता है ना, जिसको हम मतलब पंजाबी में और मेरे इलाके में तो इसको कील कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो तो आप इसको निकाल दें। लेकिन आजकल क्योंकि अभी फ्रेश गाजरें आ रही हैं और ये बहुत ही नरम है, तो मैं इसको नहीं निकालूंगी।
गाजरों की कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया, इसमें डाल लूँगी और इसी तरीके से मैं मूलियों की कटिंग भी करूँगी। इनको भी मैं उसी साइज़ में रखूँगी। मूली की कटिंग भी हो चुकी है, इसे भी मैं इसी बॉल में डाल लूँगी। और अब हम कटिंग करेंगे मिर्च की। और यहाँ पे जो है ना, इसकी ये वाले ऊपर वाला सिरा निकाल के सिर्फ 2 हिस्सों में कर लेना है। आप अगर चाहें तो 4 हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली मिर्चें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इसलिए मैं जो है ना वो इनको बस 2-2 हिस्सों में करूँगी। मिर्चों की कटिंग भी हो चुकी है और अब हम लीमू की कटिंग करेंगे। अब हम लीमू की कटिंग करेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह का कोई भी मतलब सब्ज़ी का पीस इस तरह का अगर हो ना ख़राब, तो उसको आपने अचार में शामिल नहीं करना। अब लीमू की कटिंग जो है वो मैं इस तरीके से 2-2 पीसेज में करूँगी। आप जिस भी पीस में चाहते हैं कर सकते हैं, इससे मतलब आप 4 पीस भी कर सकते हैं। जो कोई बड़ा पीस होगा उसके मैं 4 पीस कर लूँगी। लीमू की कटिंग भी हो चुकी है। अब सब्जियां हमारी रेडी हैं, अचार बनाना हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई रखूँगी मैं चूल्हे पे, मीडियम फ्लेम कर लिया और इसमें मैं 1 पाव जो है ना सरसों का तेल शामिल करूँगी। सरसों का तेल ही अचार में डाला जाता है और इसमें से ना हल्की सी स्मेल सी आती है। तो हमने क्या करना है कि पहले इसे इतना गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलना चाहिए। सरसों के तेल में से धुआं निकलना शुरू हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में। अब इसको हमने साइड पे करना है और इसको हमने इतना ठंडा करना है कि नीम गर्म रह जाना चाहिए। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे कर रहे हैं तो आप चूल्हे को बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। ऑयल नीम गर्म हो चुका है। अब दोबारा से हम रख लेंगे इसे चूल्हे पे और जो सब्जियां हमने तैयार करके रखी हैं यहाँ वो डालेंगे इसमें। और इन सब्जियों को जो है ना, सब्जियों को हमने मीडियम आग पे 1 मिनट तक पकाना है, क्योंकि हमने इनको जो है ना नमक मिर्च हल्दी लगा के 1 रात रख के इनका पानी नहीं निकाला हुआ। हमने इनको 10 मिनट में खाने के लिए तैयार करना है इस अचार को। तो इसलिए वो वाला प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे कि इनका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो खुश्क हो जाए, इसलिए हमने मीडियम आग पे इनको 1 मिनट पकाना है। सब्जियों को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी, जो मसाला हमने अचार के लिए पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और फिर से हमने मसाला डालने के बाद 2 मिनट इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हम इसका सालन नहीं बना रहे, अचार बना रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह अभी से इतनी ज़बरदस्त लुक और खुशबू आना शुरू हो चुकी है ना कि दिल कर रहा है बस फ़ौरन अचार खा ले माशाल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आजकल फ्रेश गाजर और मूली का सीज़न है, तो हर कोई घर पे बनाए और इंजॉय करे। दाल और चावल के साथ खाया जाने वाला मज़ेदार सा माशाल्लाह अचार। मसाला डालने के बाद भी मैंने 1 मिनट अभी इसकी बनाई की है। 2 मिनट हमने करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे पास आधा कप है वाइट सिरका, ये हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसके जो है ना टेस्ट भी बढ़े। और इसके अलावा हम जब इसको महफूज करें तो जल्दी से ख़राब भी ना हो। फिर से 1 मिनट हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह टोटल हमारे अचार को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारा अचार जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी, साइड पे रखेंगे और बिल्कुल हमने इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है, फिर हमने इसको महफूज करना है। अचार हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसको हमने महफूज करना है और जिस बर्तन में महफूज करना है उसमें पानी का छींटा नहीं होना चाहिए। और जब खाने के लिए भी निकालना है, जिस भी चम्मच वगैरह के साथ उसमें पानी ना लगा हो, तो आप सालों इसे चाहे फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख के इस्तेमाल करें।
और ये देखिए माशाल्लाह हमारा मिक्स सब्जियों का मज़ेदार सा फ्रेश अचार रेडी है। चाहे दाल चावल के साथ खाएं, चाहे तो आप वैसे खाएं और सालों इसे महफूज करें। 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। 6-7 दिन आपको इसको खाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन खाएं। इस तरीके से भर के कवर करके इसे रख लें और सालों माशाल्लाह इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।